हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है MECL की तरफ से। जी हाँ, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी कि एक माइनिंग विभाग है। अधिकतर ज़्यादा कोल माइनिंग या फिर आयरन माइनिंग, यानी जो स्टील माइनिंग होती है उसको लीड करती है। तो एक प्रकार की कोल माइनिंग आप समझ सकते हो। जॉब जॉब लगेगी ना, लगेगा कि आपका कोल इंडिया में जॉब लगा है, कोल माइनिंग से रिलेटेड आपका जॉब लगेगा। तो बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है ये, और 2 साल के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है। सो मौका मत छोड़िएगा। आप सारे ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट एंड बीटेक के कैंडिडेट, क्योंकि सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाले, डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले। तो आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। बेहतरीन सरकारी नौकरी है। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। ये टोटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में इसको लीड करती है। एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट, जो कि एक सरकारी नौकरी की वैकेंसीज निकल चुकी है। और ये बड़ी बात ये है कि आपको CPSE के अंडर, मिनी रत्न शेड्यूल ए के अंडर में आता है, यानी कि एक PSU ऑर्गेनाइजेशन से। चलिए, अब हम पोस्ट वाइज बात करेंगे। कौन सी पोस्ट निकाली गई है, क्या सैलरी होगी, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, एंड एज लिमिट क्या है। तो पहली वैकेंसी निकल के आती है अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट की वैकेंसी है, W7 का ग्रेड होगा आपका। 22,900 से लेकर लगभग 55,900, यानी 56,000 तक सैलरी। इसमें 6 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं। ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर का, एक वैकेंसी है। तो PG चाहिए, हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी एंड इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड कंपलसरी होगा आपका, और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा 3 साल का। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन। यही वैकेंसी सबसे मज़ेदार है एक ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए। सबसे अच्छी पोस्ट है टेक्नीशियन सर्वे एंड ड्राफ्टमैन में। सैलरी टेक्नीशियन की 22,200 से लेकर 49,300 सैलरी होगा। W4 ग्रेड की आपका सैलरी होगा पैकेज में। टोटल यहाँ पर देखा जाए तो सर्वे एंड ड्राफ्टमैन में 15 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज इसके भी आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 10th पास होनी चाहिए विद ITI ट्रेड आपका सर्वेयर होगा या फिर ड्राफ्टमैन सिविल। या तो सर्वेयर ट्रेड होनी चाहिए, नहीं तो ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, मिनिमम 3 इयर्स का, सर्वेयर में या फिर ड्राफ्टमैन में। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका टेक्नीशियन में सैम्पलिंग की पोस्ट है। सैलरी पैकेज सेम होगा, W4 ग्रेड। 2 वैकेंसीज है। तो यहाँ पर BSc के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस ज़रूरी होगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट टेक्नीशियन में लेबोरेटरी की पोस्ट है। सैलरी सेम होगी, 3 वैकेंसीज है। BSc केमिस्ट्री अप्लाई कर सकता है, फिजिक्स या फिर जियोलॉजी। BSc होनी चाहिए केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर जियोलॉजी से। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट में मटेरियल की पोस्ट है। ये अच्छी पोस्ट है आपका, ग्रेड सेम है। 16 वैकेंसी रिलीज की गई है। नॉर्मल ग्रेजुएशंस विथ मैथमेटिक्स या फिर BCom आपने कर रखी हो, टाइपिंग स्पीड का सर्टिफिकेट आपके पास एंड एक्सपीरियंस है, आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशंस वाले। फिर आपकी अकाउंटेंट की असिस्टेंट में पोस्ट है, 49,300 प्लस सैलरी होगी। 10 वैकेंसीज है। तो BCom चाहिए, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है यार BCom कैंडिडेट के लिए। अगर आप हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर में इंग्लिश की पोस्ट है। तो ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट टाइपिंग स्पीड प्लस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। फिर से असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर की चाहिए। तो यहाँ पर भी डिग्री हिंदी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए। अब आते हैं ITI वालों के लिए। पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन की। इलेक्ट्रिशियन की सेम ग्रेड सेम होगा, W4 का। 22,200 से लेकर 49,300, एक वैकेंसीज है। 10th पास प्लस ITI का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिशियंस वाले। और वैलिड वायरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एक कंपलसरी है। और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो ITI वालों 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है। फिर है मशीनिस्ट की। मशीनिस्ट में 49,300 वही सैलरी होगी। 5 वैकेंसीज है। 10th पास प्लस ITI टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर या फिर जो मिलर ट्रेड है वो अप्लाई कर सकता है। ITI होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस
रिक्वायर्ड होगा डियर। नेक्स्ट आपका टेक्नीशियन में ड्रिलिंग की 12 वैकेंसी है, ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है। आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेन से होनी चाहिए। मैकेनिक, मैकेनिक में कौन सा, अर्थ मूविंग मशीनरी या फिर डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक या फिर फिटर ट्रेड। तो इसमें फिटर ट्रेड वाला भी अप्लाई कर सकते हैं ड्रिलिंग में, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। फिर आपका मैकेनिक की पोस्ट है एक वैकेंसी, तो आईटीआई डीजल मैकेनिक या फिर मोटर मैकेनिक या फिर फिटर ट्रेड अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। मैकेनिक कम ऑपरेटर ड्रिलिंग, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, 25 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो आईटीआई मैकेनिक जैसे अर्थ मूविंग मशीनरी ईवीएम में जो होते हैं ईएमएम, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक या फिर फिटर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। नेक्स्ट है जूनियर ड्राइवर की 6 पोस्ट है, ओनली 10th पास के अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस होनी चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का एंड हैवी मोटर व्हीकल का, दोनों लाइसेंस यहाँ पर डिमांड की गई है। और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। तो सारी पोस्टें मैंने बताई है, 18 से 30 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज यहाँ पर आईटीआई एंड ग्रेजुएशंस के लिए ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है डियर, क्योंकि डिप्लोमा की वैकेंसी अभी तक हमने देखी नहीं यहाँ पे। जितनी भी ऑलमोस्ट पोस्टें हैं आईटीआई और डिग्री की वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। बाकी बात जो एज लिमिट है 18 से 30 साल, सारे कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगी। एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जाम्स होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ पोस्ट में आपका ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रिटन एग्जाम्स कंपलसरी है, आपका एग्जाम्स होगा ही होगा। इसका कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर रहने वाला है 50% फॉर ऑल कैंडिडेट एंड 45% ST SC कैंडिडेट के लिए। सैलरी एक बेहतरीन सैलरी मिलेगा आपको, क्योंकि एक परमानेंट सरकारी है और टोटली माइनिंग डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगेगी। तो मौका मत छोड़ना आप लोग, एक अच्छी सरकारी नौकरी निकाली गई है कोल माइनिंग में अधिकतर जॉब्स के लिए। रजिस्ट्रेशन फी आपका लगने वाला है RS 500 फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए एंड ST SC PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये बैंक की डिटेल है, आप यहाँ पर भी पेमेंट करके आप रिसिप्ट जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो रिसिप्ट आप अटैच यहाँ पे कर सकते हैं। टीए जब आप रिटर्न टेस्ट के लिए जाओगे तो उसके लिए टीए कोई भी आपको नहीं गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ना स्किल टेस्ट के लिए ना ही ट्रेड टेस्ट के लिए। सो गाइस, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए 14 जून 2025 से लिंक एक्टिवेट होगी और 5 जुलाई 2025 तक इसकी फॉर्म जो है रहने वाली है। 14 जून से लेकर 5 जुलाई 2025 तक आप एक्सेस करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो एवरीवन रेडी हो जाइए, एक और बेहतरीन सरकारी नौकरी के लिए आप जाकर फॉर्म अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, इसका नोटिफिकेशन आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। देखिए एज ऑफ कट ऑफ हो गया, डेट की सारी कट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की तो 20 मई 2025 तक काउंट की जाएगी और इसका ध्यान रहे लास्ट जुलाई 5 जुलाई 2025 तक है। सो बेहतरीन मौका, नोटिफिकेशन रीड जरूर कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।